नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त कोरोना का अपडेट बिहार के लिए क्या कहता है, ये सबसे पहले जानिए। तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 1326 पहुंच चुकी है और एक्टिव कोरोना मरीज 819 हैं। वहीं कल से लेकर अब तक 148 नए मरीज सामने आए हैं। राजधानी पटना में कुल 164 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। अब तक 48,488 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और कल की बात करें तो एक दिन में 2024 सैंपल जांचे गए। 3,300 सैंपल की जांच जारी है। 499 वो आंकड़ा है जो इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीज हैं। मुंगेर में 126 में से 90 मरीज ठीक हो चुके हैं और कल एक दिन में 26 लोग ठीक हुए। तो बुलेटिन में बात कोरोना संक्रमण के बढ़ते वार की, जो सीएम नीतीश कुमार के पैतृक आवास तक पहुंच चुका है। और खबर है कि सीएम नीतीश के बख्तियारपुर स्थित पैतृक आवास में कोरोना पॉजिटिव जवान मिले हैं। 4 जवान कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हैं जो ड्यूटी पर तैनात थे। अच्छी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार के परिवार का कोई भी सदस्य इस आवास में नहीं रहता है और यह घर खाली बताया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक आवास में कोरोना की दस्तक। बख्तियारपुर के आवास में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। ड्यूटी पर तैनात 4 बीएमपी के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हम आपको बताते चलें कि इस आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता है। यह आवास खाली है। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस खबर के बाद सैनिटाइजेशन से जुड़ी हुई है इस पूरे आवास और खासकर उन गली सड़कों को सैनिटाइज किया गया। आसपास के जो घर हैं, जो उस घर से सटे हुए हैं, उन्हें भी सैनिटाइज किया गया है। और बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां प्रवासी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है। घटना वस्त्रापुर इलाके की है और हंगामा कर रहे मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। ये मजदूर घर जाने के लिए ट्रेन की मांग कर रहे थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के खिलाफ हंगामा कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस भीड़ को वहां से हटाया। ऋत्विज सोनी हमारे साथ अहमदाबाद सहयोगी। ऋत्विज, क्या स्थिति है फिलहाल? जी विवेक, फिलहाल की बात करें तो अभी फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वहीं पे पुलिस का काफिला भी तैनात किया गया है। जिस तरह से पूरी परिस्थिति हुई थी, तकरीबन 500 से ज्यादा मजदूर लोग वहीं पे इकट्ठे हो गए थे और वो लोग अपने घर जाने की मांग कर रहे थे। फिर प्रशासन ने बताया कि सरकार ने जो भी प्रोसेस की है वो आप प्रोसेस को फॉलो करो और आपके घर जा सकते हो। पर कई लोग ऐसे थे जिससे पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और परिस्थिति बिगड़ी थी। वहीं पे तकरीबन 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और परिस्थिति को अंडर कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने 4 अश्रु गैस के सेल भी छोड़े गए। तो क्या आगे किनकी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जितने लोग हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो संख्या, कितनी संख्या थी इनकी? तकरीबन 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। फिलहाल पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन भी कर दिया है और जो ऑफेंस रजिस्टर करने की कार्यवाही भी पुलिस ने शुरू कर दी है। ये जो लोग वहीं पे इकट्ठे हुए थे वो लोग लॉकडाउन जब से जारी किया था तब से जो यहाँ पे तंत्र थे उसने वहीं पे सब लोग कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े हुए मजदूर थे और उनको रहने की व्यवस्थाएं वहीं पे की गई थी और वो लोग वतन जाने की डिमांड कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विज इन तमाम जानकारियों के लिए। और इधर बांग्लादेश में बिहार के 18 छात्र फंसे हुए हैं। इन छात्रों के परिजनों ने बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है, पत्र लिखा है, राज्य सरकार से वापस बिहार बुलाने की मांग की है। बांग्लादेश में फंसे ये छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। उनका कहना है छात्रों का कि बांग्लादेश में फंसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर के छात्रों से उनकी राज्य सरकारों ने संपर्क किया, लेकिन बिहार सरकार ने बांग्लादेश दूतावास को इसकी कोई खबर नहीं दी, जिसके कारण इनकी वापसी की राह जो है मुश्किल हो गई है। कोरोना के कारण यहां रहना मुश्किल है। बांग्लादेश में फंसे छात्र पटना, छपरा, मुंगेर, मोतिहारी, अररिया, सीतामढ़ी, जमुई और बेगूसराय के रहने वाले हैं, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसके आसपास की मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। ओबरा, औरंगाबाद, बिहार से मैं ढाका मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और हम यहाँ बांग्लादेश में स्टक हो गए हैं। हमें स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें यहाँ से ले जाएं। हम सब यहाँ बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज चिटागोंग में पढ़ते हैं और पिछले 2 महीना से लॉकडाउन के चलते हॉस्टल में लॉक्ड हैं।
काफी दिक्कतें आ रही है यहाँ रहने में और खाने वाने में भी, क्योंकि बाहर हर तरफ बंद है, ठीक, और बाहर नहीं जा सकते। हम पिछले 2 महीने से एक ही हॉस्टल में, हम कुछ मतलब बिहार के कुछ लड़के और कुछ वेस्ट बंगाल के और बाकी स्टेट्स के भी थे, जो कि बाकी स्टेट्स के बच्चे अब वापस जाने लगे क्योंकि उनकी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें बुला रही है वापस, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। तो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर किसी भी हाल में अपने घर पहुंचने की जल्दी में हैं, चाहे पैदल ही क्यों ना जाना पड़े। दरभंगा में 1957 पर पैदल आने वाले प्रवासियों की मदद 4-5 दिनों से सदर विधायक संजय सरावगी कर रहे हैं। संजय सरावगी आने जाने वाली गाड़ियों को रोककर गाड़ी मालिकों से अपील करते हैं कि वो इन मजदूरों को उनके घरों के आसपास छोड़ दें। यही नहीं, विधायक इन लोगों को अपना मोबाइल नंबर देते हैं ताकि अगर रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत हो तो वो विधायक को फोन कर पाएं और विधायक प्रशासन के जरिए उनकी मदद करा पाएं। हम महाराष्ट्र से आ रहे थे, कोई साधन नहीं था यहाँ से, फिर अभी यहाँ के विधायक जो हैं, विधायक जी हैं, वही उनके द्वारा ये भेजा जा रहा है साधन करके, सहायता मिला है। राहत महसूस कर रहे हैं? कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। ये हम लोग गांधीनगर से निकले हैं दिल्ली, मतलब पांडु नगर से, गांधीनगर से जमुना पार पैदल आए गाजियाबाद तक। गाजियाबाद से जो है मतलब फिर वहाँ बस ट्रक में बैठा के पुलिस वाले आगे तक भेज दिया। फिर वो आगे जो है मतलब रात में दूसरे जगह मतलब बीच मतलब जंगल एरिया में उतार दिया, फिर दूसरे गाड़ी में मतलब बैठाया पुलिस वाला। और खगड़िया सदर पीएससी से 21 क्वारंटीन सेंटर का संचालन किया जा रहा है। सदर पीएससी में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सबसे पहले संदिग्ध मरीज की सूचना आती है। सूचना मिलने के बाद सेंटर से चलंत मेडिकल टीम को भेजकर सैंपल कलेक्ट कराया जाता है और फिर उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। अगर किसी का सैंपल पॉजिटिव निकला तो उसे संसारपुर के टीचर ट्रेनिंग सेंटर में बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। जितना भी प्रवासी या जो भी आ रहे हैं उनको वहाँ क्वारंटाइन किया जा रहा है। उनके खान पान और स्वास्थ्य की व्यवस्था मेडिकल टीम के द्वारा भी की जा रही है और वहाँ एएनएम की भी बहाली की गई है, जो समय समय पर छोटे मोटे अगर किसी प्रकार की बीमारी हो तो उसका फर्स्ट एड कर सके। फोन आता है तो उसकी हम पहले पूरी डिटेल लिखते हैं, सूचना देने वाला व्यक्ति का नाम, मरीज का नाम, उम्र और उनका सारा डिटेल लिखते हैं। उनका सिम्टम लिखा जाता है, सर्दी खांसी अन्य जो भी लक्षण हो उनको दिखाते हैं और यहाँ पर चलंत मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है, उनके द्वारा उनके घर पर जाके टेस्ट किया जाता है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत जानने जब न्यूज 18 की टीम गोपालगंज सदर प्रखंड के पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो ना तो वहां कोई मरीज मिला, ना व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी। बाकी कमरों में ताला जड़ा था और सिर्फ एक स्टाफ पूरे पीएससी में ड्यूटी करता दिखा। गोपालगंज के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये गोपालगंज हेडक्वार्टर का पीएससी है और यहाँ पर अब हम चलकर देखेंगे और रियलिटी चेक करेंगे, देखेंगे कि जो पीएससी है, पीएससी के अंदर अभी क्या चल रहा है और कोई यहाँ पर पेशेंट है कि नहीं और फिर जो स्टाफ है वो आए हैं कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि गोपालगंज सदर अस्पताल का जो ये पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देखिए ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का आप देखेंगे यहाँ पर तो कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, जो टेबल है वो खाली पड़ा हुआ है और इसके अलावा जो स्टोर रूम में और भी हम जो रूम देखेंगे, देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ भी कुछ सामान जो बिखरे हुए हैं, कुछ स्टाफ हैं यहाँ पर। आइए इधर एक मिनट जो है आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, अभी ये कौन सी जगह है और अभी क्या सदर पीएससी गोपालगंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है अभी यहाँ पे? ये छिड़काव कर्मी का अटेंडेंस बन रहा था, इसके बाद फिर ऑफिस खुलेगा तो लोग आ जाएंगे। तो ये राजेश जी फिर क्या कहना है कि जो स्टाफ है उनको फील्ड में भेज दिया गया है और छिड़काव करने के लिए जो सैनिटाइजर है और जो यहाँ पर दवाइयाँ हैं उसका डिस्पैच किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और छपरा में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। प्रशासन का दावा है कि हर जगह व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन के दावों में कितना दम है, जानने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने पीएन सिंह कॉलेज में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बात की। कोरोना बंदी के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला जारी है और ये मजदूर अपने अपने जिलों में पहुंचे हैं। हम अभी मौजूद है छपरा जिले के प्रभुनाथ सिंह इंटर कॉलेज डिग्री सेंटर पे, जहां क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे लगभग 105 मजदूर रखे गए हैं। इन मजदूरों को यहाँ पे भोजन, पानी, रहने की तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि 105 मजदूरों को सरकार की पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, इनके हेल्थ की जाँच की जा रही है ताकि कोरोना का संक्रमण इनके घरों तक न पहुँच सके। हम इनसे बात करते हैं, इनकी परेशानियों को जानेंगे कि आखिर यहाँ दिक्कतें क्या है। मैं गुजरात। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पानी का दिक्कत है और ये डिस्टेंस पालन का जो आदमी 1 मीटर या 1.5 मीटर है
दूसरा बात आदमी आता है डायरेक्ट मेडिकल चेक नहीं होता है, डायरेक्टली रूम में चला जाता है। ये बताइए क्या दिक्कतें यहाँ पे? दिक्कत यहाँ बहुत है। दिक्कत है कि कोई यहाँ सैनिटाइज नहीं हो रहा है। पहला नंबर पानी पीने का बहुत दिक्कत है। अभी अपना ही है तो पानी चला कर देख के पूरा महक मार रहा है। और अंदर में सोशल हल ही नहीं है, थोड़ा एक भी एकदम नहीं है। जो भी बाहर से आ रहा है उसका अंदर जाओ ना, उसको चेक हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हम लोग को भी चेक होना चाहिए कि लोग का हर जितना भी यहाँ का नहीं आते यहाँ पे डॉक्टर आता है तो मेरे को ये कहना चाहिए कि कल आया था वो बुखार नाप लिया। ये तो सब वर्कर को जानना चाहिए कि किसके पास है ना उसको इलाज करिए। का मेरे पास हो का किसी के पास हो, पता लग जाए तो चला जाए और तो बच जाएगा ना। तो सही बात है। आप देख सकते हैं कि कई समस्या है। ये तमाम लोग जो है अलग अलग जिलों के हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है ताकि इनके स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग की जा सके और ये जो संक्रमण है ये इनके द्वारा इनके परिवारों तक न पहुंचे। तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ी संख्या में हजारों लाखों मजदूरों को सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्था की है। यहाँ भी हम आए तो भोजन सभी मजदूरों को लगभग 10 बजे तक भोजन मिल गया था, लेकिन शिकायत यह है कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं में दिक्कत है। अंदर में हाइजेनिक होना चाहिए, जो साफ सफाई है इन लोग को रहने के लिए, वो सब व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इधर बिहार में लॉकडाउन का 4 शुरू हो चुका है और बिहार में लोगों को कुछ छूटें मिलेंगी या नहीं, राज्य के क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली को लेकर इस फेज में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसे लेकर सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। मौजूद हैं आईपीआरडी मिनिस्टर नीरज कुमार, बात करते हैं इनसे। सर, लॉकडाउन 4 आज से शुरू हुआ है। लॉकडाउन 4 में किस तरह की रियायत होगी या पहले की तरह लॉकडाउन 3 की तरह ही यथावत स्थिति बनी रहेगी? केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 के विभिन्न मापदंडों की चर्चा की है। राज्य सरकार लगातार पूरे बिहार के ग्राउंड रिपोर्ट की समीक्षा करती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो जिला प्रशासन होता है इन तथ्यों को गंभीरता से चीजों को लेता है, राज्य प्रशासन लेता है। तो राज्य सरकार तथ्यात्मक जो स्थिति हमारी है उसके बुनियाद पर और जो कोरोना से लड़ने का जो हमारा संकल्प है उसके आधार पर उन नीतियों को तय करते हैं। एक सवाल यह है कि सहरसा का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में जो है अच्छे खाने नहीं दिए जा रहे, गुणवत्तापूर्ण खाने नहीं दिए जा रहे। कई क्वारंटाइन सेंटर से शिकायत सरकार क्या देखिए, राज्य सरकार पूरे बिहार के अंदर में क्वारंटाइन सेंटर संक्रमण से बचाव के लिए चला रही है। और ये जो सहरसा का खास करके मामला है, यह मामला क्वारंटाइन सेंटर के बाहर का है। चूंकि हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा उपलब्ध कराए हैं वह सुविधा है किट में थाली है, ग्लास है, और वो वीडियो में किस चीज को दर्शाया जा रहा है? थर्मोकोल का प्लेट और ये प्लेट कागज का। साजिश है सरकार को बनाना। अब जो लोग करते हो, लेकिन हम लोगों को जो ही जानकारी मिली तो हम लोगों ने इस संबंध में, और बिहार में 3,53,122 लोग आवासित हैं, 6209 हमारा क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत है। भाई ये संक्रमण से मुक्त कराने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए, प्रवासियों के लिए ये बेहतर कार्य प्रणाली है। हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से, मीडिया से लेकर के तमाम लोगों से कि आप अद्यतन सलाह दीजिए, लेकिन ऐसे मामले जो संवेदनशील मामले होते हैं, जो लोगों की प्राण रक्षा से जुड़े हुए हैं, कम से कम सामाजिक दायित्व का बोध जरूर होना चाहिए। ये थे हमारे साथ आईपीआरडी मिनिस्टर जो बता रहे थे कि लॉकडाउन 4 में किस तरह से जो है वो रियायत होगी और जो भी घटनाक्रम चल रही थी, चाहे वो जो सहरसा का मामला था या नालंदा सेपुरा का जो मामला था, वहां उस मामले में जो है प्रशासन ने कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज, आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो तेज कर दी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर खगड़िया में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खगड़िया शहर में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एनएससी रोड को सील कर दिया। वैसे शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों ने खुद भी अपनी गली मोहल्लों को सील करना शुरू कर दिया है। लोगों के आने जाने पर सख्ती बरती जा रही है। आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं? देखिए, ये नगर परिषद क्षेत्र में निकल गया कोरोना वायरस, इसलिए हम लोग जो सरकार का नियम कानून है उसको पालन करते हुए अपने से भी हर रोड को ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत जिसको दवा या दूध की आवश्यकता वही लोग जाएं, बाहरी लोग का आने जाने पर एकदम पूर्व पाबंदी लगा दिए गए हैं। और पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से दूर भाग रहे हैं। प्रधान डाकघर में खाता खोलने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ गई और इन तस्वीरों को जरा देखिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कई लोगों ने चप्पलों के जरिए
लाइन बना ली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। पोस्ट ऑफिस के प्रबंधक का कहना है कि यह भीड़ जनधन खाता खुलवाने और गैस के पैसे के लिए उमड़ी है, लेकिन जल्द ही बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। कहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन? ये नहीं हो रहा है, प्रशासन का काम है ना। बिल्कुल, तो प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हम लोग तो अपना सेफ्टी में मास्क सब लगा के आए हैं। के जवान हैं, उसमें से 3 लोगों की ड्यूटी सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि लोगों के बीच में दूरी पालन हो। सर्किल भी बनाए गए हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी होमगार्ड तत्पर रहते हैं और उनके बीच में दूरी बनवाते हैं। इसके बाद फिर से अचानक अगर वो क्लोज हो जाते हैं तो उनको हटाया जाता है। तो इसके लिए हमें लगता है कि आज से अपनी रणनीति को बदल करके और भी होमगार्ड्स लेने पड़ेंगे और कुछ बैरिकेडिंग बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम आज सोच रहे हैं। पटना में अब डोर टू डोर मुर्गे बिकने लगे हैं। मीट कारोबारी रोजी रोटी चलाने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों को घर बैठे मांस मुहैया करा रहे हैं। मीट कारोबारी की माने तो लोग सुरक्षा को लेकर दुकानों तक नहीं पहुंच रहे थे और ऐसे में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था, लेकिन डोर टू डोर मुर्गे बेचने के फैसले से उनकी कमाई फिर से शुरू हो गई। घर पे है कि सेफ्टी भी है और दुकान में भी थोड़ा सा है कि भीड़ भड़क्का लगता है, इस वजह से। तो लॉकडाउन का फर्क नहीं है और फिर ये कोरोना? सर फर्क तो बहुत फर्क पड़ रहा है, मजबूरी है, देख ही रहे हैं आप लोग। तो रोज कितने मुर्गे बेचते हो आप? यही वो 20, 30, 10। देश भर में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। शादी के दौरान 50 मेहमानों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ बुलाने की भी छूट है, लेकिन कई लोग खुद भी जागरूक हैं और इसे खुद ही अपना रहे हैं। बिहार के 2 जगहों में शादी के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर गया से है, दूसरी तस्वीर जमुई से। और गया के मंगला गौरी मंदिर में एक प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंधा और इस दौरान दिलचस्प ये रहा कि वर वधू ने छड़ी के सहारे एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जमुई में भी शादी हुई और न वहां बैंड बाजा न बारात थी और दोनों परिवार से मात्र 10 लोग पत्नेश्वर मंदिर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी संपन्न हुई। दरभंगा के डीएम त्याग राजन ने मैथिली में वीडियो संदेश जारी कर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। दक्षिण भारत के रहने वाले डीएम का मैथिली भाषा में जारी वीडियो संदेश चर्चा का विषय है। अपने लोकेंस विनम्र निवेदन, लॉकडाउन अक्षर से पालन करूं, 2 गज दूरी बना के रहूं, सामाजिक दूरी बना के रहूं, सजग रहूं। और खबर मुंबई से है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं और ये प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बताए जा रहे हैं, जो ट्रेन पकड़ने के लिए वहां पहुंचे। लॉकडाउन 4 में रियायत की जो अफवाह थी, इसके बाद ये मजदूर स्टेशन पहुंच गए थे। स्थानीय प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने इन मजदूरों को समझाया बुझाया। और राजधानी पटना के विजयनगर इलाके में 6 रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 2 दलालों के साथ पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में यह धंधा पिछले कई दिन से चल रहा था। केंद्र की ओर से बिहार के मखाना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हुआ और इसके बाद मखाना इंडस्ट्री में उत्साह देखा जा रहा, लेकिन बिहार के मखाना कारोबार को दुनिया में छाने के लिए कई चीजों पर काम करना होगा। बिहार में मखाना उद्योग से जुड़ा कारोबार 8 जिलों में फैला है, जिसमें करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो 20,000 से बढ़कर 2 लाख हेक्टेयर में इसका उत्पादन हो सकता है और करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन इस लक्ष्य को पाने के लिए सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को मजबूत करना होगा। मखाना के इलाकों को विस्तार करना होगा
पारंपरिक खेती को मशीनीकरण में बदलना होगा, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होगा और उत्पादन से लेकर निर्यात के लिए ठोस नीति बनानी होगी। जिस तरह से विज्ञापन बड़ी कंपनियां करती है, अगर उसका विज्ञापन का भार अगर भारत सरकार खुद ले या उसके लिए अलग से राशि बिहार को दे, क्योंकि जो बिकता है वही दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाना होगा। वहीं बिहार के सबसे बड़े मखाना के उद्योगपति सत्यजीत सिंह की नजर में यहाँ मखाना के लिए पर्याप्त संभावना है, लेकिन सरकार की मदद के बिना ये उद्योग छलांग नहीं लगा सकता। सरकार अगर सपोर्ट करती है, जो आज तक सरकार ने कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया है, अगर इस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है तो बिहार के इकोनॉमी में ये बाहर से 10,000 करोड़ रेवेन्यू ला सकता है बिहार के अंदर, और ये पहला क्रॉप होगा जो बाहर से पैसा राज्य के अंदर आएगा। कभी मिथिला की पहचान रही माछ, पान और मखान अब सिमट रही थी, लेकिन केंद्र की ओर से मखाना के लिए क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा ने यहाँ के किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि तालाबों के साथ अब मखाना की खेती धान गेहूं की तरह खेतों में की जा सकती है और ये शोध सफल हो चुका है। क्या स्थिति रहती है? अभी तो घाटा में हो रहा है ना, अभी जब उसका हो जाएगा, प्रधानमंत्री ध्यान दे देंगे, मशीनीकरण हो जाएगा, सब कुछ हो गया, उत्पाद अच्छा बनेगा उसका। मखाना जो है वो बिहार से जाता है, दूसरे स्टेट में जाता है और दूसरे स्टेट वहां वैल्यू एडिशन करके प्रोसेस करके आगे बेचते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिहार को डबल नुकसान है, एक तो उसको रेवेन्यू नहीं मिलता है, दूसरा टैक्स नहीं मिलता है। मखाने की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी संभावना है कि मिथिला के मखाने को प्रमोट किया जाए पूरे विश्व में और इसकी ब्रांडिंग की जाए। इसकी ब्रांडिंग होती है तो किसानों को बेहतर फायदा मिलेगा, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। कोरोना संकट के बीच लाखों प्रवासी मजदूर बिहार लौट रहे हैं और इसी बीच सरकार ने मखाना उद्योग को व्यवस्थित करने की घोषणा की है। ऐसे में अगर इस घोषणा को जल्दी अमली जामा पहनाया जाता है तो इसका लाभ घर आए मजदूरों को मिल सकता है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार और मधुबनी से अमित रंजन के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आगे खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।